है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीज़ें इंसान की फितरत से है। 10 चीज़ें इंसान की फितरत में है, ये करना चाहिए उसको। क्या है? क़स्सुश शारिब, मूंछ को कम करना, मूंछ काटना। यानी अब जितनी मूंछ लंबी हो रही होते नहीं जाना, उसको कम करना है। बाद लोग इतनी लंबी कर लेते हैं, पी रहे हैं तो चाय में डूब जा रही, पानी में डूब जा रही, तो ये सब क्या है, फिर वो गंदगी वैसी लग जाती करती। तो इसलिए क्या हुक्म है, मूंछ को क्या करना है, काटना है। ये फितरत में है, वैसी छोड़ देना ये गंदी बात है। नंबर क्या है, व इफ़ाउल लिह्या, दाढ़ी को बड़ा करना, ये भी क्या है, इंसान के फितरत में है। मर्द है तो उसकी दाढ़ी बड़ी भी रहना। आजकल जैसा वो डिज़ाइनिंग उतार रहे हैं, पूरा इंडिया का नक्शा या दुनिया का नक्शा या श्रीलंका का नक्शा दाढ़ियों के ऊपर, वो सुन्नत का मजाक है, इंतहाई वो बदतमीज़ी है। वो इस पहले तो आप रख रहे नहीं थे, आप रख रहे तो उसका तमाशा करके रख रहे हैं। अच्छा वो भी रख रहे क्यों आप, वो टेढ़े बिंगे दाढ़ियाँ पूरे इतने डेकोरेशन वगैरह कर लेके, वो इस वास्ते रख रहे हैं हुजूर की सुन्नत है बोल के नहीं। एक गैर मुस्लिम हीरो ने वो दाढ़ी इस तरह से रखी है तो आप उसके इक्तिदा में दाढ़ी रख रहे हैं। इक्तिदा तो उसको फॉलो करते हुए दाढ़ी रख रहे हैं, हुजूर की सुन्नत है बोल के दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, तो आप उससे क्या सवाब मिलता समझ रहे हैं, बल्कि सुन्नत का मजाक उड़ाने का गुनाह उससे मिलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, वो दाढ़ी सीधी सीधी छोड़ना है। एक मुश्त से अगर बढ़ गई तो काटने की इजाज़त है। और क्यों काटना है एक मुश्त से बड़ी, तो बाज़ लोग क्या है, हमको गैर मुस्लिमों से भी तशाबुह नहीं होना। यहूदियाँ हैं, वो लोग क्या करते हैं, उलमा भी दाढ़ी रखते हैं, उनके उलमा, उनके जो नेक जो दीनदार टाइप का जो तबका है उनमें का, यहूदी में का, उलमा भी दाढ़ी रखते, लेकिन उलमा दाढ़ी को काटते नहीं जहाँ तक गई वैसी। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हमारी तमीज़ होना बोल के बोले कि भाई एक मुट्ठी से अगर बढ़ जाए तो आप काट सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास हैं सिख हजरात हैं, वो लोग भी दाढ़ी रखते, कहीं तक भी छोड़ देते, तो ऐसा हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा दाढ़ी बढ़ाना है, दाढ़ी को बिल्कुल ऐसे डेकोरेशन वो वैसी कटिंग वगैरह नहीं करना है, वो मजाक है वो। तो ये भी क्या है, फितरत है। व सिवाक, मिसवाक करना भी क्या है, फितरत में है। तो नहा रहे हैं तो उसमें भी मिसवाक है, वज़ू में वज़ू कर रहे तो मिसवाक है ना, तो नहाने में भी मिसवाक सुन्नतों में से है, आदाब में से है, नहाते वक्त भी मिसवाक करना। और वल इस्तिंशाक, नाक में पानी चढ़ा के नाक को अच्छी तरह से साफ़ करना, नाक में जो मैल रहता है उस मैल को भी साफ़ करना, ये भी गुस्ल के आदाब में से, सुन्नतों में से है। वक़स्सुल अज़फ़ार, नाखूनों को काटना, कम से कम 8 दिन में एक बार, ज़्यादा या नहीं तो 40 दिन के अंदर नाखून काटना। और क्या है, वह गस्लुल बराजिम, इंसान के जिस्म में जहाँ मैल होने के मकामात है उन मकामात को भी धोना। कौन से है मैल जमा होने के मकामात? कान का हिस्सा है, ये सैडों का हिस्सा है, नाक का हिस्सा है, ये यहाँ पे सैडों में मैल आके जमा हो जाता। बाज़ बच्चे पूरा नहा लेते कर लेते, नींद में से उठने के बाद यहाँ जमा हो जाता ना आँख के पास मैल, तो अब बाज़ बच्चे पूरा नहा लिए, उन्होंने वज़ू भी कर लिया, सब करे, वो मैल जैसा कि वैसी है तो नहीं। गस्लुल बराजिम, जहाँ जहाँ मैल जमा होता है उसको साफ़ करना। यहाँ आँखों के पास मैल जमा होता वो साफ़ करना, नाक में मैल जमा होता वो साफ़ करना, कान उसके अतराफ़ में मैल जमा होता वो साफ़ करना, नाफ के पास सुराख होता है वहाँ भी मैल जमा होता है उसको भी नहाते वक्त साफ़ करना है। अगर जो हज़रात की ख़तना नहीं हुई है तो ख़तना के मकाम के ऊपर जो चमड़ा रहता है वो मकाम के चमड़े को अगर साफ़ करके हटा के धो सकते हैं तो उसको भी धोना, ये गस्लुल बराजिम में है। तो जहाँ जहाँ मकामात है जहाँ मैल इंसान के जिस्म में जमा होता है उन तमाम मकामात का धोना ये फितरत में से है। ये इंसान साफ़ सुथरा, इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है, ये सफ़ाई सिखाते। सारी गंदगी साफ साथ में ले लेके पूरा ऊपर से नीचे तक गंदगी भरी हुई है, खाली यहाँ पाउडर लगा रहे, ऊपर से स्प्रे मार लिए तो क्या होता, तहारत ही नहीं ले रहे हो ना, कभी धो रहे ना धुला रहे, कुछ नहा रहे भी नहीं, धो रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी गंदगी साथ में है, खाली ऊपर से स्प्रे पे स्प्रे मारते जा रहे हैं।
क्या है बोले तो पसीने की बदबू नहीं आना, फला नहीं आना, तो उससे पाक नहीं होता, स्प्रे से पाक नहीं होता, उससे पाक नहीं होता, सीधा पानी से पाक करना पड़ता। अच्छा, व नतफुल इब्त, इसी तरह से बगल के जो बाल है वो निकालना भी फितरत में से है। कब तक भी रख ले कर ले तो वहाँ गंदा मैल भी जमा हो जाता है, जरासीम भी जमा हो जाते हैं, जुएँ वगैरह भी हो जाती हैं। हाँ, अब वो उसको बाद लोग नहाते नहीं, धोते नहीं, वैसी गंदी हालत में रहते। तो अब हम लोग साफ़ सुथरे हैं तो हमारे तस्वुर में नहीं ऐसा भी करते क्या लोग बोल के, तो ऐसे भी गंदे किस्म के लोग रहते हैं। बल्कि इसका फैशन भी चल पड़ा है। बम्बई के नाचने गाने वाली आवारा औरतें और आवारा मर्द को जो है गानों में उसमें नंगी हालत में, हाफ क्योंकि वो नंगे होते हैं, आधे नंगे होते हैं, और आधी नंगी हालत को देखकर उनके फॉलोअर जो फॉलो कर रहे हैं वो बगल के बाल जो है नहीं काट रहे हैं, बल्कि उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इस्लाम के खिलाफ, फितरत के खिलाफ है। वही बोल रहे। तो इस्लाम का तरीक़ा क्या है? नतफुल इब्त, बगल के बाल को साफ़ करना है। इसी तरह वह हल्कुल आना, नाफ के नीचे के जो बाल हैं उनको भी साफ़ करना, ये फितरत में से है। 40 दिन से ज़ायद बगल के बाल नहीं काटना और ज़ेरे नाफ के बाल नहीं काटना। उसके बाद वैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज में कराहियत पैदा हो जाती है, तहारत में कराहियत पैदा हो जाती है। ये बहुत गलत बात है। कराहियत का मतलब नापसंद है, मकरूह हो जाती। वक़ाल मुसइब, ये हदीस के जो रावी है वो फरमाते हैं व नसीतुल आशरा, ये 10 फितरत की जो बातें बोले थे इसमें से मैं 10वीं भूल गया। शायद वो मज़ा है, कुल्ली करना है, वो मैं भूल गया था, बल्कि उन्होंने बोल रहे हैं ये हदीस जो है सो नसाई शरीफ वग़ैरह में आई है। तो बहरहाल ये आदाब हैं गुस्ल के। तो अब इन अहादीस के रोशनी में हमको पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून है, उसके बावजूद उनसे एक आदमी ने सवाल किया और उन्होंने पूरा नहाने का तरीक़ा, कैसे गुस्ल फ़र्ज़ होता। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वालिद है अपने बेटे के, अब्दुल्ला बिन उमर के, उनको पूरा तरीक़ा हुज़ूर के पास जाके सिखा रहे हैं। तो तहारत के मसाइल और ये पाकी के जो मसाइल है, माँ और बाप को या वो घर के जो बड़े हैं इन्हीं को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और ये सारे आदाब जो सेक्स के मामले के रहते हैं सही और इस्लामी तरीक़े से हैं, ये बड़े होने के बाद हमको ही, वालिदैन को ही, बड़ों को ही सिखाना चाहिए। हम अगर इनको नहीं सिखाए तो वो लोगों को नहीं मालूम होने की वजह से उन्होंने इधर उधर गलत लोगों के हाथ में जाते, वो लोग उनको गलत सलत तरीक़े सिखा देते। तो ये तालीम हमको ख़ुद देना है। इससे इशारा मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ये तालीम दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बालिग़ और बड़े जवान बच्चे को भी इसकी तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले जाकर दी। तो ये शर्माने की चीज़ नहीं है। मालूम नहीं रहा तो तहारत कैसा लेंगे फिर, और तहारत नहीं लिए तो वैसी गंदी हालतों में नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी नहीं होती, तहारत भी नहीं होती। वैसी हालत में मेरे पास एक मसला आया था कि एक खातून की